आई न्यूज, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। राम मंदिर के शीर्ष पर निर्माणाधीन 161 फीट शिखर को सुवर्णमंडित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ये फैसला किया है। इस बारे में तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वंस के दौरान एक शिलालेख मिला था। इस प्राचीन शिलालेख में लिखी गई लिपि के अनुसार ये विष्णु हरि मंदिर का शिलालेख था। इस लेख में लिखा गया ये 1154 ईस्वी में लगाया गया और जिस मंदिर में लगाया गया वो दशानन का वध करने भगवान श्री हरि का मंदिर यानी उनके अवतारी भगवान राम का मंदिर था और उस मंदिर स्वर्ण कलश था। तीर्थ क्षेत्र महासचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये शिलालेख सुरक्षित रखा गया। इसमें लिखी प्राचीन लिपि को पढ़ने के लिए मैसूर के माधव कट्टी को बुलाया गया और उन्होंने शिलालेख का छापा लिया और फिर मैसूर के ही प्राचीन लिपि विशेषज्ञ केवी रमेश, जो कि देश के एकमात्र विशेषज्ञ थे, के पास लिपि पढ़ाने के लिए गए। प्राचीन राम मंदिर के स्वर्ण कलश को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के निर्माणाधीन शिखर को भी स्वर्ण कलश युक्त किया जाएगा। उधर राम मंदिर के शिखर में कुल लेयर तक निर्माण किया जाना है। फिलहाल इस शिखर के 12 लेयरों का निर्माण हो चुका है और 13वें लेयर निर्माण की तैयारी हो रही। निर्माण कार्य को पूरा करने की अंतिम तिथि अगले 2025 में दिसंबर तय की गई। इसी को देखते हुए कारीगर बढ़ा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अयोध्या से ब्रजेश सेन के साथ। यहाँ ढांचा डिमोलिश हुआ तो उसमें से बहुत कुछ सामान निकला। एक शिलापट, एक स्लेट निकली पत्थर की, उसमें कुछ लिखा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस शिलापट को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और फिर इसमें क्या लाइनें खींची हैं, क्या लिखा है, पढ़ो। तो कि इंप्रेशन लेना पड़ता है, छापा लेना पड़ता है। वो छापा लेने का काम माधव कट मैसूर के थे। अब उसे पढ़ा जाए, इसमें लिखा क्या है। तो माधव कट्टी ने भी पढ़ा, लेकिन एक केवी रमेश, वो भी मैसूर के थे। वो देश में प्राचीन लिपि पढ़ के अपने कालखंड के एकमात्र व्यक्ति थे। मैं बिना किसी जानकारी के बोलता हूं, आज 2024 में केवी रमेश के समान कोई दूसरा योग्य व्यक्ति भारतवर्ष में प्राचीन लिपि पढ़ने वाला नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी अंतःप्रेरणा से बोलता हूं। वो शिलालेख 1154 का 12th सेंचुरी का है और अयोध्या में विष्णुहरि टेम्पल, जिसके कलश पर सोना लगा हुआ है, अयोध्या में वैभव इसका वर्णन है। और ये मंदिर विष्णुहरि, तो विष्णुहरि कौन? तो जिन्होंने दशानन का मान मर्दन किया, ये सारा उस शिलालेख में है। इसको पढ़ने का काम मैसूर के 2 विद्वान केवी रमेश, माधव कट्टी, इन दोनों ने किया। हाई कोर्ट में मुकदमा चला, तब विचार आया कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आने चाहिए। अपील में ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पहले से ही केस का अध्ययन होना चाहिए। हमारा एक परिचय था SN भट्ट, वो पुत्तूर के थे, उनसे हमारी दोस्ती थी। SN भट्ट ने एक नाम बताया, KN भट्ट, वो भी पुत्तूर के थे, बहुत सीनियर थे। उनके पास में जाया करता था। तो एक दिन कहने लगे, तुम्हारा तो काम हो जाएगा और मेरा तो हनुमान जी की जन्म स्थान का क्या नाम है, हाँ, ये मेरा तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा हो जाने दीजिए। और उन्होंने हमारे केस का आर्गुमेंट किया था। तब वे अपना धर्म मानकर अपना कर्तव्य किया। इसलिए नहीं किया कि हम कोई पैसा देंगे, इसलिए कोई पैसे की बातचीत हमसे करता ही नहीं। ये हमारा धर्म है कि हम किसी को लेकर आ रहे हैं तो अपने साथ लेकर आए, कहीं टिकाएं, ये एक अलग बात है। लेकिन वकालत जिस ढंग से रेमुनरेशन के आधार पर हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, तो वो कर्नाटक के थे। और इस केस को करने के बाद कहने लगे अब कोई अदालत में वकालत नहीं करनी, छोड़कर बेंगलोर में रहते। ऐसा
इस राम जन्मभूमि के साथ कर्नाटक और उडुपी का संबंध है। अब सारा देश आ रहा है, लगभग प्रतिदिन जो दर्शन करते हैं राम जन्मभूमि का, एवरीडे इसका एवरेज हमारे पास 75,000 80,000 पर डे है। और यहाँ उतनी मात्रा में होटल है ही नहीं, और मनुष्य जो अपने घर में खाता है उससे कुछ चेंज करना चाहता है, तो यहाँ उडुपी के नाम पर ये शायद चौथा है कि पांचवा है, थर्ड है। एक तो हनुमान गुफा पर है, सबसे पहले खुला उडुपी, और दूसरा मनमोहन हनुमानगढ़ी के महंत उनके स्थान पर खुला, फिर उन्होंने दूसरा और खोल दिया, तो ये थर्ड है। और मैंने महाराष्ट्र बैठे हैं, अयोध्या के और लोग बैठे हैं, मैं 1987 और 1990 का वो काल भी जानता हूँ जब यहाँ रोटी मिल रही है। अयोध्या में होटल नहीं था, यहाँ कोई होटल नहीं था, कोई रोटी नहीं मिलती थी। आज भगवान की कृपा है और ये कृष्ण का स्थान है। कनकदास जी का नाम लिया, इसकी बड़ी लंबी कहानी है।